नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी बॉटनी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग 2006 का सेट करेंगे। 1997 से ये शिल्पी बुक में आपका 1997 से सेट दिया हुआ है बॉटनी का पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो 97 से करते करते आज हम लोग 2006 पर पहुँचे हैं और जल्द ही यह पूरा 2010 तक का जो सीरीज है वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज 2006 पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मीन्स आपका टोटल क्वेश्चन 120 है, जिसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बोटैनिकल जेनेरिक नेम ऑफ ब्लैडरवॉर्ट इज। ब्लैडरवॉर्ट एक कीटभक्षी पौधा है का वानस्पतिक वंश नाम क्या होता है? ड्रोसेरा, नेथीन्स, यूट्रिकुलेरिया या डायनोसिया। जो आपके ब्लैडरवर्म में जो कीटभक्षी कीटों को खाने वाले जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम आपका यूट्रिकुलेरिया होता है। ये आपका जो एक वानस्पतिक वंश नाम होता है इसका वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से मिला है? ट्राइडेक्स कैपिटुलम है, आसिमम स्पैडिक्स है, रिवेलिनेला वर्टिसिलेस्टर है और रेननकुलस अम्बेल है। तो देखिए कौन सा एक आपका युग्म है जो सही आपका क्रम में मिला हुआ है। तो देखिए ट्राइमेट जो आपका कैपिटुलम होता है यही आपका क्या है? सही है। बाकी आसिमम स्पैडिक्स है ये गलत है। रेवेनिला वर्टिसिलेस्टर है ये भी आपका गलत है और रेननकुलस अम्बेल है ये भी आपका क्या है? गलत है। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स विच लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। लैटेक्स और एक लिंगी फूल वाले पौधे किस में मिलते हैं? यूफोर्बिया फाइकस में, हेमिडेस्मस आर्जिमोन में या कैलोट्रापिस सिनेरियम में, कैथारेथस रिवोल्विया में। तो जो आपका एक लिंगी लैटेक्स फूल वाले जो पौधे होते हैं और यूफोर्बिया फाइकस में प्राप्त होते हैं। ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोलाइन कोरोना एंड स्टेमेनल कोरोना इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। कोरोलाइन तथा स्टेमेनल कोरोना किस पौधे के पुष्प में पाया जाता है? हेमिलिया पैटेंस है, कैलाट्रापिस जिंजियानिया है, रिवेल्विया मेगा गास्केरियंस है या एकाइरिथस एस्परा है। तो जो आपका कोरोलाइन तथा स्टेमेन कोरोना होता है वह कैलोट्रापिस जिंजियानिया नामक पौधे से प्राप्त होता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईपी पेटलस एंड सिंजेनेसियस स्टेमेन आर फाउंड इन। ईपी पेटलस और सिंजेनेसियस पुंकेसर किस कुल में पाया जाता है? एस्टेरेसी में, रूटेसी में, कैरियोफाइलेसी में, मालवेसी में। तो जो आपका ईपी पेटलस और सिंजेनेसिस पुंकेसर होता है वह एस्टेरेसी कुल में पाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी विथ गाइनोमेसिक स्टाइल एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। द्विकार्पली संयुक्त उर्ध्वस्त अंडाशय तथा गाइनोमेसिक स्टाइल किस कुल की विशेषता है? एपिएसी की, ब्रैसिकेसी की, रूबिएसी की या लैमिएसी की। तो जो आपके बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी एंड गाइनोमेसिक स्टाइल कैरेक्टर जो होते हैं वह लैमिएसी कुल की विशेषता होती है। यह आपके जैसे तुलसी या पुदीना वर्ग में बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी विथ गाइनोमेसिक स्टाइल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज
करेक्ट। निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है? वंडा रोसबुर्गी, गाइनोस्टेमिनियम, कैसमियम एनियम, समारा। देखिए लिंडबार्गिया इंडिका, जेलुलेटस, कैरोलिया सर्पेंटाइना, मार्किन। तो कौन सा आपका सही सुमेलित है? संयोजनों में से कौन सा सही है? तो देखिए वंडा रोसबुर्गी जो आपका होता है वह गाइनोस्टेमिनियम का होता है, यही आपका क्या है? सही है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्री एंड फैमिली। पेड़ों और फूलों के निम्न रूपों में से कौन सा गलत को चुनिए। तो देखिए एजार्डिएटा इंडिका मैलिएसिका है, सिंजीनियस एरोमेटिका, माइरेटेसी है, टर्मेंडस इंडिकस ये आपका वर्बिडेसी है, और रॉडकिया सर्पेंटाइना एपोसाइडेसी है। तो गलत को चुनना है, तो आपका कौन सा गलत है? गलत को आपको चुनना है, तो आइडेंटिफाई जो आपका गलत है उसको चुनिए। तो जो आपका एजार्डिएटा इंडिका है या मैलिएसी है ये सही है। सिंजीनियस एरोमेटिका माइरेटेसी है ये भी आपका सही है। टिमेडियस इंडिकस ये आपका वर्टिब्रेसी है, ये भी आपका क्या है? गलत है। राल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइडेसी है, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा गलत होगा? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा सही मिला हुआ है? प्लासेंटेशन पेपरमेसी, प्लासेंटेशन कैरियोफाइनेसी, प्लासेंटेशन सोलेनेसी, प्लासेंटेशन एस्टरेसी। तो कौन सा आपका सही जोड़ा है? देखिए कैरियोफाइनेसी का प्लासेंटेशन ये आपका जो प्लासेंटेशन और पेपरमेसी में पाया जाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉक्यूल आर प्रेजेंट इन द फैमिली। लॉक्यूल किस कुल में पाए जाते हैं? एस्टरेसी में, पोएसी में, पैपिलिनेसी में। तो लॉक्यूल आपका जो होता है पोएसी कुल में पाया जाता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। ट्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन किसमें पाया जाता है? प्रीमुलेसी एंड कैरियोफाइलेसी में, प्रीमुलेसी एंड कुकुरबिटेसी में, मालवेसी एंड सोलेनेसी में, एमरेंथेसी एंड एमाइलिनेसी में। तो जो आपका प्री सेंटर जो प्लासेंटेशन होता है वह प्रीमुलेसी एंड कैरियोफाइलेसी में पाया जाता है, एक राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Cythium inflorescence is found only in the few family related to। साइथियम पुष्पक्रम इनमें से किस फूलों से संबंधित फूलों में पाया जाता है? मोरेसी में, लैमिएसी में, एस्टरेसी में, यूफोर्बिएसी में। तो जो साइथियम जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है यूफोर्बिएसी में पाया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक आर्किड। सैप्रोफिटिक आर्किड का उदाहरण कौन सा है? वेंडा है, आर्किड है, नियोटिया है या ओबरेनिया है। तो सैप्रोफिटिक जो आपके आर्किड होते हैं वह नियोटिया आपका होता है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिगाइनस फ्लावर विथ न्यूमरस स्टेमेन आर फाउंड इन। अधोस्थानी पुष्पों में बहुसंख्यक पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? एनोनेसी में, रूटेसी में, एस्टरेसी में, माइटरेसी में। तो जो आपके एपिगाइनस फ्लावर जो बहुसंख्यक पुंकेसर होते हैं वह माइटरेसी में पाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीरीज हेट्रोमेरिया द फ्लावर ऑफ श्रृंखला हेट्रोमेरिया में फूल कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस विथ वन कार्पेल, एपिगाइनस विथ टू कार्पेल, हाइपोगाइनस विथ वन और मोर देन टू कार्पेल या पेरीगाइनस विथ टू कार्पेल। तो जो आपका हेट्रोमेरी में के फूल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स विथ लैटेक्स ओड्यूल्स कैलिक्स एंड न्यूमरस स्टेमेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। लैटेक्स झड़ने वाले दलचक्र और अनेक पुंकेसर, ये किसकी विशेषता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना की, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा की, रेनकुलस सेलेरेटस की या टेक्टोना ग्रैंडिस की। तो जो आपका लैटेक्स और झड़ने वाले दलचक्र होते हैं, अनेक पुंकेसर होते हैं, वो आपके आर्जीमोन मैक्सिकाना की विशेषता पाई जाती है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, मैच फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में आपका दिया गया है फैमिली और सूची सेकंड में आपका उसके अन्य नाम दिए गए हैं। तो देखिए, पाल्मेसी आपका जो है, पाल्मेसी को एरिकेसी भी कहा जाता है, ए का 4, और लैबिएटी को लैबिएसी भी कहा जाता है, बी का 3। अम्लीफेरी को एपिएसी भी कहा जाता है, सी का 2, और कंपोजिटी को एस्टरेसी भी कहा जाता है, डी का 1। तो देखिए, यही मिलान आपका सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, dispersal of food in Behovia and Gentium by Behovia और Gentium पे फलों का प्रसार किससे होता है? वाइंड से, वाटर से, एनिमल से या मैकेनिकल मिक्स के। तो देखिए, Behovia एंड Gentium में जो फलों का प्रसार होता है वह एनिमल के द्वारा होता है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। निमेटोफोर किसके लक्षण हैं? सब मार्जेंट प्लांट के, पैरासिटिक प्लांट के, मैंग्रोव प्लांट के या अल्पाइन प्लांट के। तो निमेटोफोर जो आपके होते हैं वह मैंग्रोव प्लांट के लक्षण होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, सिकोनस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस। सिकोनस किस प्रकार के पुष्प क्रम से विकसित होता है? साइथियम से, वर्टिसिलेस्टर से, हाइपेंथोडियम से, कैपिटुलम से। तो जो सिकोनस होता है वह आपके हाइपेंथोडियम से विकसित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एन एग्जांपल ऑफ सेमराइड फ्रूट सीड। सेमराइड फल का उदाहरण क्या है? हाइसेरिया, डियाना है, रोबा बेलेडोना है, सोरिया रोबुस्टा है या एथेटोडा वेसिका है। जो आपका सेमराइड फल का जो उदाहरण होता है या सोरिया रोबुस्टा होता है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following inflorescence is considered the most immolate। इनमें से सबसे कम विकसित पुष्पक्रम कौन सा है? कैपिटुलम है, हाइपेंथोडियम है, स्पेडिक्स है या अम्पेल है। सबसे आपके कम विकसित पुष्पक्रम जो आपका होता है वह हाइपेंथोडियम होता है, प्लीज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दिस फर्स्ट विथ दिस सेकंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में दिया है स्टाइलोपोडियम, बाल्मी, गाइनोवेसी स्टाइल, हाइलोड, और सूची सेकंड में आपका देखिए जो आपका स्टाइलोपोडियम होता है वह एरिस्टेसी में पाया जाता है, ए का 4। पाल्मी जो आपका होता है वह एपिएसी कुल में पाया जाता है, बी का 3। गाइनोवेसी स्टाइल जो आपके होते हैं लेगुलेसी कुल में पाया जाता है, सी का 1। और हाइलोड जो आपका होता है वह लीफ ब्रांचेस पाया जाता है, डी का 2, ए का 4, बी का 3, सी का 1, बी का 2, ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेटिंग लीफ बड आर फाउंड इन। पत्ती कली द्वारा शाकी प्रजनन किसमें होता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना में, एलियम सिपा में,
सैकलम ऑफिसिनेरम में या ब्रायोफिलम में। तो जो आपका पत्ती कली द्वारा शाखी प्रजनन जो होता है ब्रायोफिलम में होता है। रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन द सीरा। रूमिनेंट एंडोस्पर्म किसके बीजों में पाया जाता है? रिसिनस कम्युनिस के, काफी अरेबिका के, क्रोकस न्यूलिफेरा के या अरिका कटेचु के। तो रूमिनेंट जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वह सुपारी में पाया जाता है और सुपारी का वनस्पति वैज्ञानिक नाम अरिका कटेचु होता है। क्वेश्चन देखिए, द स्पाइनस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपा फ्रूट्स आर मॉडिफाइड। ट्रैपा के फल सिंघाड़ा के कांटे किसके परिवर्तित रूप है? सेपल्स के, पेटल्स के, सेपल्स के या थैलमस के। तो जो सिंघाड़ा के कांटे होते हैं वह किसका परिवर्तित रूप होता है? वह आपके सेपल्स का परिवर्तित रूप होता है। सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा इनपुट गलत है? गाइनोस्टीजियम कैलोट्रॉपिस, पेको कुकुरबिटा, सिलिकुआ एवेजिनेटर, सिंजेनेसियस एडेक्स। तो कौन सा आपका गलत है? गाइनोस्टीजियम कैलोट्रॉपिस में होता है, ये सही है। पीको आपका जो होता है कुकुरबिटा में होता है, ये भी आपका सही है। सिलिकुआ जो आपका होता है वह एजिरेटस में नहीं पाया जाता। यहाँ आपके सिलिकुआ जो होते हैं सरसों फूल में पाया जाता है या ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। यही आपका क्या है? गलत है और गलत का मिलान करना है तो सी राइट आंसर हो जाएंगे। या सिलिकुआ ब्रेसिकेसी में पाया जाता है और एजिमेटम जो आपका है वह स्टेरेसी फूल में पाए जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गटेशन आकर थ्रो, गटेशन किस संरचना द्वारा होता है? गटेशन आपका किस संरचना द्वारा होता है? जब पत्ती में जब आपकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, यही प्रक्रिया आपकी गटेशन कहलाती है। तो स्टोमेटा, एपिडर्मिस, हाइड्रोथोड या बाउंड। तो गटेशन आपका जो होता है वह हाइड्रोथोड द्वारा होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जांपल ऑफ एम्फी सार्का एम्फी सार्का फल का उदाहरण क्या है? एनुरस स्क्वमोसा है, एगल मार्मेलोस है, कैरिका पपाया है या विलेनिया सेमिफेरा है। तो जो आपके एम्फी सारा होते हैं वह एगल मार्मेलोस का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप्ड फ्रॉम, बीज में पाया जाने वाला पेरिस्पर्म किससे बनता है? न्यूक्लियस से, हिलम से, इंटेगमेंट से या ओवरीवाल से। तो बीज में पाया जाने वाला जो पेरिस्पर्म होता है यह न्यूक्लियस से बनता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेन एंड कलरेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज। बाहरी पराग कणों के प्रभाव से एंडोस्पर्म के रंग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं, एपिक्लेटिक कहते हैं, जेनिया कहते हैं या मेटाजेनिया कहते हैं। तो बाहरी परागण के प्रभाव से जो एंडोस्पर्म के रंग में परिवर्तन होता है उसे जेनिया कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड from any cell of the embryo sac other than the egg, the phenomenon is egg के अलावा एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका से भ्रूण बनने की घटना को क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है, एपोस्पोरी कहलाती है, एपोगैमी कहलाती है या एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक कहलाती है। तो एक के अलावा एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका से जो भ्रूण बनता है उसे एपोगैमी कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक किससे बनता है? मेगास्पोर टेट्राड से, टेट्रान्यूक्लियेट मेगास्पोर से, मेगास्पोर से, टेट्रान्यूक्लियेट मेगास्पोर मदर सेल से।
तो टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक होता है वह टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर से बनता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए एंजियोस्पर्म गायनेसियम इज इक्विवेलेंट टू एंजियोस्पर्म का गायनेसियम किसके समकक्ष होता है? ओवरी के मेगास्पोरेंजियम के मेगास्पोर के स्टाइल एंड स्टिग्मा के। तो एंजियोस्पोर का जो गायनेसियम होता है वह स्पोरेंजियम के लगभग समकक्ष होते हैं। प्लीज राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए इफ द pollen tube enter the ovule through the integument the phenomenon which are known as जब पराग नलिका इंटीग्यूमेंट में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं, हेटेरोगैमी कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं या चलाजोगैमी कहते हैं। जब पराग नलिका इंटीग्यूमेंट में प्रवेश करती है तो इसे मीजोगैमी कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जावित्री फ्रॉम मेरिस्टिका फ्रेगनेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जायफल पौधे में जावित्री कहाँ से प्राप्त होता है? होल फ्रूट से, एरी से, पेरिकार्प से या होल सेल सीड से। तो जायफल पौधे में जो जावित्री होता है वह एरी से प्राप्त होता है। प्लीज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें में से कौन सा युग्म सही मिला है? देखिए वालनट, ग्राउंडनट। ये क्वेश्चन देखिए ये ऑप्शन आपका क्या है? ये सही मिला हुआ नहीं है तो ये ऑप्शन में आपका पूरा क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्लांट सोर्स फॉर द क्योर सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया के इलाज हेतु दवा किस पौधे से मिलती है? टुक्सा बैकाटा से, एटेमिसिया एनुआ से या जैंथियम स्टुमेरिया से, क्राइसेथियम सिनेरेगिफोलिया से। जो आपका सेरेब्रल मलेरिया के इलाज में दवा जो होता है वह आर्टेमिसिया एनुआ से प्राप्त होता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पेरिकार्प डिराइव्ड बेस्ड फाइबर ऑफ फ्लैक्स है। फ्लैक्स के सन के रेशे किस प्रकार की दीवार वाले होते हैं? लिग्निफाइड वाल होते हैं, क्यूटिनाइड वाल होते हैं, सिलिशियस वाल होते हैं, सेलुलोज वाल होते हैं। तो फ्लैक्स के रेशे जो आपके होते हैं एक प्रकार के लिग्निफाइड वाल होते हैं। ये इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन एग्जांपल ऑफ टेरोकार्प इज। टेरो पंखदार फल का उदाहरण है मक्का है, पोटैटो है, यूफोर्बिया है या शुगर केन है। तो जो आपका पंखदार फल होता है यूफोर्बिया होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग कॉटन फाइबर आल्गा कपास के लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? फस कहलाते हैं, लिंट कहलाते हैं या फ्लिंट कहलाते हैं। तो जो आपके कपास के जो लंबे रेशे होते हैं उसे लिंट कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हसीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हसीस किससे प्राप्त होती है? कैनाबिस सटाइवा से, पेपेवा सेमनिफेरम से, रॉल्फिया सर्पेटाइना से या विदिनिया सेमनिफेरा से। जो आपकी हसीस होता है वह कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ ड्रग टू क्योर हाइपरटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। हाइपरटेंशन की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? अट्रोपा बेलेडोना से, फेरुला असाफिटिडिया से, डिजिटेलिस पर्प्यूरिया से, रॉल्फिया सर्पेटाइना से। तो जो आपके हाइपरटेंशन की दवा होती है वह रॉल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त की जाती है। डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉटनिकल नेम ऑफ लिग्योराइस इज। मुलेठी का वनस्पतिक नाम क्या है? हाइड्रोराइजा एलिस्टिका है, ग्लाइसिराइजा ग्लोबरा है या जेमिनिया आर्बोरिया है, लिंगबेंजिना इंडिका है। तो मुलेठी का जो वनस्पतिक नाम होता है वह आपके
ग्लाइसिराइजा ग्लोमेरुला होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटेनिकल नेम ऑफ जिवेंसिस जायवासी या मुलहठी समान औषधि जियावासी का वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइमेला जुबारा है, वेटिवेरिया जिंजानोइडिया है, एविया ब्रासिलिएंसिस है या कुरकुमा लॉन्गा है। तो देखिए जो आपका जियावासी का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम जो होता है वह वेटिवेरिया जिंजानोइडिया होता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल प्लांट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? ब्रेसिका से, गॉसिपियम से, जट्रोपा से, सोलेनम से। तो बायोडीजल जो आपके होते हैं वह जट्रोपा से प्राप्त होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट व्हिच गिव्स बोथ आयरन एंड फाइबर इज वह पौधा जो तेल और रेशे दोनों देता है क्रोकस लुसिफेरा कहलाता है, हेलिएंथस एनस कहलाता है, कोरकोरस कैप्सुलेरिया कहलाता है या ब्रेसिका क्रम्बस्टिस्ट कहलाते हैं। तो वह पौधा जो तेल और रेशा दोनों देते हैं वह ब्रेसिका क्रम्बस्टिस्ट सरसों होते हैं। प्लीज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असाफोटिडा इज ऑब्टेन हींग जो आपका है किससे प्राप्त होता है? लीफ एक्सट्रैक्ट से, पत्ती रस से, सीड से, इन्फ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्ट से या रिसिनस इंडेक्स फ्रॉम रूट से, जड़ के रालनुमा बहिर्साव से। तो हींग जो आपका होता है वह रिसिनस इंडेक्स फ्रॉम रूट, जड़ के रालनुमा बहिर्साव से प्राप्त होता है। प्लीज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोकार्प प्लासेंटेशन रिफर टू पेट्रोकार्प प्लासेंटेशन किसे कहते हैं? स्टार्टिस गोबर गैस प्लांट को कहते हैं, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट को कहते हैं, प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग ट्री को कहते हैं या प्लासेंटेशन ऑफ फाइबर बिल्डिंग प्लांट को कहते हैं। तो जो आपका पेट्रोकार्प प्लासेंटेशन होता है वह हाइड्रोकार्बन समृद्ध पौधों की खेती को कहा जाता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपका प्लांट दिया है और लिस्ट सेकेंड में आपका बोटेनिकल नेम दिया है। उस पौधों के बोटेनिकल नेम क्या क्या होते हैं? तो देखिए रबर जो आपका होता है इसका बोटेनिकल नेम हैविया ब्रासिलिएंस होते हैं। एक आपका हो जाएगा कौन सा? टर्मेरिक आपका जो हल्दी होता है उसका बोटेनिकल नेम कुरकुमा लॉन्गा होता है। बी का आपका हो जाएगा सेकेंड। और खस जो आपका होता है इसका बोटेनिकल नेम वर्टिवेरिया जिंजिनोइडा होता है। सी का आपका हो जाएगा थर्ड। और क्वाया जो आपके नारियल होते हैं इसका बोटेनिकल नेम कोकस न्यूसिफेरा होता है। डी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम तंबाकू किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? रूट ऑफ विलेनिया सेंटिफेरा से, लीफ ऑफ निकोटियाना रस्टिका से, बार्क ऑफ सोलेनम टुबेरेसम से या फ्लावर ऑफ सेंट्रम नोक्टेंड्रम से। तो तंबाकू जो आपका होता है यह निकोटिना रोस्टिका के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेरिया सोलेनी काज। अल्टरनेरिया सोलेनी किस रोग का कारण है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, वाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट डिजीज ऑफ पोटैटो का या विल्ट ऑफ पोटैटो का। तो अल्टरनेरिया सोलेनी जो आपका होता है इसे आलू का प्रारंभिक झुलसा रोग या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोग का कारण है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कलेस्ट्रिकम फेलिकेटम is known as कलेक्टोट्राइकम फेलिकेटम का लैंगिक चरण क्या कहलाता है? राइजोक्टोनस सोलेनी कहलाता है, ग्लैमेरेला टुबुमेनेसिस कहलाता है या थाइसेरेनम
सेफनस कहलाता है, अस्टिलागोमेडिस कहलाता है। तो देखिए जो आपका कॉर्टेटोकम फैल्केटम का जो लैंगिक चरण होता है वह ग्लोमेरुला या आपके टुकुमेनेंसिस कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाय, अरहर का विल्ट रोग किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेविनी के कारण, अस्टिलागोमेडिस के कारण या फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम के कारण, ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। तो अरहर का जो विल्ट रोग होता है वह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगिसाइड, निम्न में से कौन सा फफूंदनाशी है? बीएचसी है, प्रोटेक्स मिक्सचर है, लिंडेन है या डीडीटी है। तो कौन सा आपका फफूंदनाशी फंगिसाइड है या बोडेक्स मिक्सचर जो आपका होता है या एक प्रकार के फंगिसाइड्स होते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायो फर्टिलाइजर, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, फ्रैंकिया है या राइजोबियम है। तो कौन सा आपका एक जैविक उर्वरक नहीं है? तो एजेटोबैक्टर, फ्रैंकिया और राइजोबियम जो आपका होता है ये जैविक उर्वरक होते हैं, लेकिन नाइट्रोबैक्टर आपका जो होता है या नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, यह आपके एक जैव उर्वरक नहीं होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए एंजाइम जो आपका एंड सेकेंड जो होता है वह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पृथक अलग किया गया है। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव ऑफ नीम, नीम की पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी कौन से होते हैं? अर्जाटिकस होता है, एल्जिकार्प होते हैं, मेलाथियान होता है या रोडेनोन होता है। तो नीम की पत्तियों से प्राप्त जो कीटनाशी होते हैं वह अर्जाटिरेंटिक होता है। ये आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, बैसिलस स्पीशीज यूटिलाइज्ड एज द बायो इंसेक्टिसाइड इज, कौन सी बैसिलस प्रजाति बायो इंसेक्टिसाइड होती है? बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस जेनेसिस या बैसिलस सीरस, बैसिलस सबटिलिस। तो जो आपका बायो इंसेक्टिसाइड जो आपका होता है वह बैसिलस थ्रूएंजिसिस होता है। इसे बीटी कपास के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, चाय का रेड रस्ट रोग किस जीनस से होता है? एंथोसिरास से, फाइटोमाइसिस से, सिफेलोल्यूरोस से या थियोसिरास से। तो जो आपका चाय का रेड रस्ट रोग होता है यह सिफेलोल्यूरोस से आपके कारण या आपके इससे प्राप्त होता है। सिफेलोल्यूरोस से ये आपका ये रोग होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए 2006 का जो पार्ट 1 सीरीज था वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 सीरीज जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।